Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. अभी तक हमने एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 4 में कॉस्टिंग जो स्टार्ट किया है उसके अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट किया है. 2 चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. और अब जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट इज मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल वेरिएंसेस के लगते जितने इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था उसका छोटा सा जल्दी जल्दी से हिंट दे देता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या होता है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. और उसके बाद अगर आंसर फेवरेबल आए तो प्लस में लिखना है, आंसर एडवर्स आए तो ब्रैकेट में करके ए लिख देना है. ठीक है. मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस उसके 2 पार्ट है. प्राइस वेरिएंस क्या क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब यूसेज मतलब क्या, क्वांटिटी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. दिस वुड बी योर फॉर्मूलाज. ठीक है. ये दोनों चीज जब मोर देन वन क्वांटिटी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है. बाकी आपको ये चीज नहीं पूछते हैं ज्यादातर. ठीक है. तो चलो जल्दी से आप आते हैं यहाँ पे सम पे ऊपर आ जाते हैं. सबसे पहले अब यहाँ से सम्स मैं करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी देख लोगे आपका काम हो जाएगा. ठीक है. चलो जल्दी से ये शेयर हो जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर. चलो सबसे पहले फर्स्ट सम है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस. आपको डायरेक्टली बोल देंगे मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड आउट करो. मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब क्या है? मटेरियल वेरिएंसेस मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. अगर आपको बोल दे मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड आउट करो तो 3 वेरिएंसेस आपको फाइंड आउट करना है. मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट एंड मटेरियल यूसेज. ठीक है. तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था 4 चीजें आपको चाहिए. आपके क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए. क्या 4 चीजें हैं? देखो उन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया, एक्चुअल दे दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस. 4 चीजें होनी चाहिए. एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी भी है और एक्चुअल प्राइस भी है. चारों की चारों चीजें अगर आपके पास है तो वो सारी चीज आप फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. पुटअप कर दिया 200 इंटू 2, ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. देख लो ये पुटअप कर दिया 400 माइनस 420 दैट इज 20 एडवर्स. 20 एडवर्स आ जाएगा. फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मतलब 2 माइनस 1.75 दैट इंटू 240 दैट इज 60 फेवरेबल एडवर्स. ठीक है. ये देखो 20 एडवर्स था, माइनस में आया था, 60 फेवरेबल है. मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी से लगता फॉर्मूला है. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस. 200 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी 240 है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 80. देखो यहाँ पे आपको चेक करना है सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 20 एडवर्स है तो क्या आपका आंसर सही आ रहा है? 60 प्लस में है, 60 फेवरेबल है और एडवर्स है 60 माइनस 80. देख लो तो 60 माइनस 80 करेंगे तो माइनस 20 वुड बी कॉस्ट वेरिएंस. आया आंसर? ना आया हो तो यहाँ पे बता देता हूँ. देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो भी होगा इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस एंड प्लस यूसेज वेरिएंस. ये आपको बताया था मैंने. तो प्राइस वेरिएंस यहाँ पे माइनस 20 आंसर है. प्राइस वेरिएंस कितना है सर? प्राइस वेरिएंस 60 प्लस में है, 60 प्लस में लिख दिया. और प्लस और माइनस, यूसेज वेरिएंस माइनस में है तो माइनस 80 लिख दूं. तो यहाँ पे भी माइनस 20 और यहाँ पे भी माइनस 20, दोनों का इक्वल हो गया. दैट्स इट. जो मैंने बोला था वो हो गया. डन है. चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इतना इजी आने का चांसेस नहीं है. ये सेकंड क्वेश्चन से जो है वो आपको आने के चांसेस है जो मैं बता रहा हूँ. जल्दी से ध्यान से देख लो. Gemini Limited provides the following information from their records for making 10 kgs of FX color. 10 kg मतलब 10 kg बनाने के लिए A मटेरियल 8 kg लगता है और B मटेरियल 4 kg लगता है. 2 मटेरियल है, मोर देन वन मटेरियल. ओके, मोर देन वन मटेरियल. 10 kg अगर आपको बनाना है तो A मटेरियल 10 kg एपेक्स लगाना है. तो एपेक्स बनाने के लिए 2 मटेरियल लगते हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है. देखो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया है, द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट. इसका मतलब क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा समझ लेना. एपेक्स करके एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए 2 मटेरियल लगते हैं A और B. अगर 10 kg आपको बनाना है एपेक्स को तो A लगता है 8 kg. और अगर और वही 10 केजी बनाने के लिए बी भी लगता है 4 केजी. मतलब दोनों का यूजेज, दोनों का यूजेज है यहाँ पे, ये समझना है. अब कौन सी चीज है वो मैं समझा देता हूँ. स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास नहीं है पर कितनी कितनी चीज है वो पहले देख लेते हैं. क्या पूछा है वो पहले देख लेते हैं. ड्यूरिंग अप्रैल 1000 kg ऑफ एपेक्स कलर वर प्रोड्यूस्ड. प्रोडक्शन कितना हुआ है ना उसके ऊपर से मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेके आऊंगा, इतना याद रखना. एक्चुअल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर से आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिटरमाइन करोगे, इतना याद रखना. एक्चुअल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर को बेस लेके आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करोगे, ये हमेशा याद रखना. द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज, एक्चुअल कंजम्पशन उन्होंने दे दिया. एक्चुअल कंजम्पशन का मतलब क्या?
ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए और ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी दे दिया है, ये एक्चुअल प्राइस दे दिया है और ये एक्चुअल प्राइस दे दिया है। मतलब मुझे चार चीज चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है ना, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, जस्ट अ सेकेंड, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और ये स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों स्टैंडर्ड प्राइस है। अब सिर्फ हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बोला था क्या फाइंड आउट करना है सर, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, पहले देख लो कैसे निकालना है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी पे आता है। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं पहले ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहा हूं। ए के लिए उन्होंने क्या बोला था, 10 kg एपेक्स प्रोडक्शन और मटेरियल का रिक्वायरमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। 10 kg प्रोड्यूस करना है, 10 kg प्रोड्यूस करना है तो 8 kg मटेरियल चाहिए। हमने प्रोड्यूस कितना किया सर, हमने प्रोड्यूस 1000 kg किया, तो 1000 kg अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो कितना मटेरियल चाहिए मुझे, तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगा। हाँ जी सर, पूरा का पूरा आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज कंप्लीटली फेयर इनफ है। जस्ट अ सेकेंड, तो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल देते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, दैट वुड बी 800 kg। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया ए के लिए। अब बी के लिए निकालते हैं, बी के लिए भी सेम, एपेक्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल। बी के लिए उनका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। बी के लिए उन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोला है कि 10 kg अगर प्रोड्यूस करना है तो 4 kg चाहिए। 1000 के लिए कितना, तो 400 kg आएगा। दैट्स इट, हो गया, डन है। तो चलो अब ये 800 और 400 हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब सारी चीजें लिख देता हूँ, देखो ए और बी, सारी चीजें लिख देता हूँ। यहाँ पे जगह छोटी है तो भी मैं लिख देता हूँ फटाफट से। देखो ए और बी क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, ए और बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 और 400। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पे दिया है 6 और 4, 6 और 4। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी उन्होंने दे ही दिया 750 और 500, 750 और 500। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितना है, 7 और 5, हो गया। चारों की चारों चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है ना, तो सीधा सीधा आपका चांस हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे ए और बी लिख दूंगा, ए और बी। देखो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 800 इंटू 6 माइनस 400 इंटू 4, आई गेस तो समझ आ रहा है आपको। ये 400 इंटू 4 800 इंटू 6 किया, एसपी इंटू एसक्यू, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस एक्चुअल करना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, 750 इंटू 7, डन, 750 इंटू 7। अब बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, बी का 400 इंटू 4, 400 इंटू 4 माइनस 500 इंटू 5, डन है। तो चलो 800 इंटू 6 करते हैं, 800 इंटू 6 दैट इज 4800 माइनस 750 इंटू 7 दैट इज 5250। 4800 माइनस 5250 दैट इज 450। ये एडवर्स हो गया 450। देखो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने पुटअप किया है और कुछ नहीं किया है। 450 एडवर्स लिख दो यहाँ पे। अब 400 इंटू 4 1600 माइनस 500 इंटू 5 2500 दैट इज 1600 माइनस 2500 दैट इज माइनस 900, तो 900 एडवर्स। तो टोटल एडवर्स कितना आ जाएगा, 1350 एडवर्स। ये आपका कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला ए और बी। ए के लिए प्राइस वेरिएंस क्या होता है, प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस, ए का स्टैंडर्ड प्राइस 6 है, एक्चुअल प्राइस ए का 7 है, इंटू क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी 750 है। ओके चलो बी के लिए लिखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 5 और एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 500, डन है। चलो ये आ गया माइनस 750 एडवर्स और ये आ गया 500 एडवर्स। तो एडवर्स का टोटल 1200।
1250 एडवर्स। ओके, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कर लेते हैं। देखो बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ए और बी लिख देते हैं। ए कितना आएगा, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 800 माइनस 750, 800 माइनस 750 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 6 है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं बी का स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 4। चलो करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो यहाँ पे करते हैं 800 माइनस 750 इंटू 6। यहाँ पे 300 फेवरेबल है। हाँ 300 फेवरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे 400 माइनस 100 तो 400 एडवर्स हो गया। एडवर्स ये फेवरेबल, तो यहाँ पे 100 एडवर्स। दैट्स इट, हो गया डन। ये 100 एडवर्स भी हो गया डन। तो ये थर्ड सम भी, सेकंड सम भी हो गया डन है। ये इंपॉर्टेंट वाला सम था जिसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, जो मैंने आपको बता दिया। बहुत इजी तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना था। चारों चीजें अगर आपके पास आ गई तो सीधे सीधे सिर्फ फॉर्मूला में पुटअप करके आपको आंसर लेके आ जाना है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी आपको एग्जामिनेशन में सेम सम ही आ जाए। चलो, कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटिंग बाय क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। देखो जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया कि पर्टिकुलर्स है ए और बी, दोनों का डेटा दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे दो डेटा अलग अलग है ऐसा मान लेते हैं, दोनों डेटा अलग अलग है ऐसा हम मान लेते हैं। दोनों डेटा यहाँ पे अलग अलग है, उन्होंने बोल दिया है सर दोनों डेटा अलग अलग है तो अलग अलग करते हैं। देखो कैसे करना होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए के डेटा में स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया, तो जहां जहां जो जो चीज दी है ना वो मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस नहीं है सर, एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया है, कॉस्ट वेरिएंस दे दिया है और यूसेज वेरिएंस दे दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस उन्होंने नहीं दिया है। अब तीन में से दो वेरिएंस दे दिया है तो तीसरा वेरिएंस भी निकल ही सकता है ना। ए में तीसरा वेरिएंस भी तो निकल ही सकता है ना, क्यों नहीं निकल सकता सर, आराम से निकल जाएगा। अगर मैं बताऊं ए के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या बोला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो भी आंसर होगा दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है कि नहीं। मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये दोनों हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है कितना, 100 एडवर्स है, तो यहाँ पे -100 लिख देता हूँ इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं पता तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस -210। ठीक है, -210 मतलब माइनस में मैंने लिख दिया, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ये माइनस है ना, तो इसको साइन भी माइनस दे देता हूँ, -100 इज इक्वल टू एमपीवी -210, -210 इधर आएगा, +210 इज इक्वल टू एम मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 110 इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो जाएगा 110। ओके, वो भी फेवरेबल क्योंकि प्लस में आंसर आया है, 110 फेवरेबल वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरे पास आ गया, मुझे एक्चुअल प्राइस निकालना है, मुझे एक्चुअल प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सोचते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा फॉर्मूला है ना, ऐसा फॉर्मूला है। अब सोचते हैं, अब मैं सोचता हूं कि क्या मैंने ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, क्या उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 110 मेरे पास है, एक्चुअल क्वांटिटी सर हाँ है मेरे पास 1100 की एक्चुअल क्वांटिटी भी है। क्या स्टैंडर्ड प्राइस है सर, हाँ स्टैंडर्ड प्राइस है 2.10। क्या मेरे पास एक्चुअल प्राइस है, नहीं है सर, वही तो फाइंड आउट करनी है। अगर पूरे फॉर्मूला में एक ही चीज ना हो तो चलेगा, वही तो फाइंड आउट करना है। मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों फाइंड आउट, क्योंकि उन्होंने बोला मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहले फाइंड आउट करो, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट कर दिया। फिर मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, क्यों, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला में ये तीनों चीजें आती है और उसमें से दो चीज मेरे पास है, अब एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा यहाँ पे। चलो कर देते हैं। देखो 1100 नीचे डिवीजन में जाएगा तो 110 डिवाइडेड बाय 1100 तो आ जाएगा 0.1, 0.1 इज इक्वल टू 2.10 माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 2.10 माइनस 0.1, तो एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 2। ठीक है,
एक्चुअल प्राइस आपका आ जाएगा 2। दैट्स इट, इतना इजी है। ए का हो गया, अब ए का हो गया तो बी का करते हैं। देखो बी का कैसे करेंगे, बी में भी सेम फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे उन्होंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं दिया है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस का टोटल, सिंपल एज दैट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है कि नहीं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं दिया है, -2200, तो -2200 लिख देता हूं, फिर बीच में प्लस, और यहाँ पे 1200 भी प्लस है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस -1000 आएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस -1000 है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही बेस्ट रहेगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला है सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है -2200 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 2200, फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस ही फाइंड आउट करना है। एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस है 5, एक्चुअल प्राइस 5 है, चलो ठीक है। तो 2000, ये माइनस है, माइनस थोड़ा ध्यान रखना, -2200 में डिवीजन में जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस -5, -1 + 5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस। 4 वुड बी योर आंसर। देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुटअप करो, कैसे पुटअप करना है वो आपको बताई है। डन है, आई गेस सो आपको आ चुका है ये चीज। डन, ओके। ये जो मैंने यहाँ पे फोर्थ वाला सम लिखा है, वो फोर्थ वाला सम ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखना हो तो वापस बता, देखो देखो, अजय लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, फिगर ऑफ दिसंबर 2010 फॉर 60 kg ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड मटेरियल इज 90 kg। 60 kg स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए, मतलब 60 kg का प्रोडक्शन करना है तो रिक्वायर्ड कितना है, 90 kg। तो इसको लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड है हमारा। देखो जब भी आपको ऐसा मिले ना, देखो अब आपको समझ आने लगा है, तो स्टैंडर्ड लिखते जाओ। स्टैंडर्ड कितना है सर, 60 का प्रोडक्शन अगर मुझे करना है तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट सर कितना है मेरा, 90 kg का मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड है मेरा। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपीज, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे सर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3 रुपीज। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है सर, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 kg उन्होंने बोल दिया एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल कंज्यूम्ड, सर मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने 25,000 kg का मटेरियल कंज्यूम किया है, मटेरियल कंज्यूम मैंने 25,000 kg किया है, तो ये मेरा मटेरियल, एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000 है, सॉरी मटेरियल कंज्यूम है वो मेरी क्वांटिटी है, सॉरी मटेरियल कंज्यूम कितना किया 25,000, तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की मेरी 25,000 है जो मैंने यूज की है। एंड मटेरियल का वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू 50,000 रुपए का वैल्यू है। तो एक्चुअल प्राइस अगर मुझे निकालना हो, 50,000 रुपीज का टोटल खर्चा है, 25,000 रुपए में मैं केजी में लेके आया, तो पर केजी का खर्चा निकालना हो तो कितना आएगा, 2 रुपी पर केजी मैं लेके आया होगा। देखो 25,000 केजी मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 50,000 रुपए का खर्चा हो गया, वही हुआ ना। ये एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जितने मटेरियल आप लेके आए वो कर दो। अब मेरे पास सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है, अब मेरे पास क्या नहीं है सर, सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालूं सर, सिंपल है, 60 प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल 90 केजी चाहिए, तो 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए, कर लो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 60, 30,000, 30,000 केजी आएगा, ठीक है। 30,000 केजी आपका ये क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी। डन है ये सारी चीज। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 30,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 3 माइनस एक्चुअल प्राइस 25,000 इंटू एक्चुअल प्राइस 2। डन है, 30,000 इंटू 3 90,000 माइनस 50,000, तो 40,000 रुपये फेवरेबल हो गया। डन है, 40,000 रुपये फेवरेबल। चलो फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइस 3 माइनस एक्चुअल प्राइस 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 25,000 रुपए,
तो 25,000 वुड बी 25,000 फेवरेबल आ जाएगा, ये फेवरेबल, ये फेवरेबल। हाँ, फेवरेबल एडवर्स लिखना बहुत जरूरी है। एम मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस है स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज 30,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 25,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 3 रुपीज। तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो 15,000 फेवरेबल हो गया। दोनों का टोटल देख लो, 20,000 फेवरेबल, 15,000 फेवरेबल, तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 40,000। देखो ये 7 मार्क्स के सम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम इजी इजी से छोटे छोटे से सम है। आराम से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपका काम हो जाएगा। डन है? तो चलो इतना सम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंसेस के रिलेटेड जितने सम है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देन लेबर वेरिएंसेस करेंगे, देन कॉर्पोरेट पे पहले मूव ऑन करेंगे। कॉर्पोरेट के जो चैप्टर है इजी है, आराम से मैं करवा दूंगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।